सेक्टर 142 स्थित शहदरा गांव स्थित बाजार के पास एक चलती ब्रेजा कार के बोनट से धुआं निकलने लगा और फिर देखते ही देखते आग लग गई और आग ने चंद मिनटों में पूरी कार को अपने आगोश में ले लिया। कार जलकर राख हो गई। कार के चालक समय रहते कार से उतर आए, जिससे उनकी जान बच गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची दमकल विभाग की एक गाड़ी ने आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक कार जलकर राख हो चुकी थी। नोएडा जगत फार्म मार्केट की जीत प्लाजा में रहने वाले एक घर में अचानक आग लग गई। आग लगते ही चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। वहां मौजूद लोगों ने इसकी सूचना फायर ब्रिगेड को दी, जिसके बाद फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची, लेकिन सक्रिय गलियां होने की वजह से फायर ब्रिगेड की टीम को मौके पर पहुंचने में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। बिजली के तार नीचे होने के चलते गाड़ियों को मौके पर पहुंचने में कड़ी मशक्क़त करनी पड़ी। इसके बाद मशक्क़त करके पूरी तरीके से टीम ने आग पर काबू पाया और घर में रखा लाखों का सामान इस दौरान पूरी तरीके से जलकर खाक हो चुका था। गनीमत ये रही कि जिस समय घर में आग लगी उस समय घर में मौजूद लोग सभी बाहर निकल गए थे, वरना कोई बड़ा हादसा हो सकता था। इस दौरान कोई भी जनहानि तो नहीं हुई है, लेकिन घर में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया है और फायर ब्रिगेड को पहुंचने में काफ़ी तकलीफ का सामना यहाँ करना पड़ा। सकरी गलियां होने की वजह से काफ़ी परेशानियां यहाँ देखने को मिली। राजधानी दिल्ली के भलसवा डेरी थाना इलाके के मुकुंदपुर डी ब्लॉक में बीती रात मामूली सी कहासुनी के बाद झगड़ा, गाली गलौज और मारपीट तक बदल गया, जिसमें युवती को गंभीर चोटें आई हैं। दरअसल मुकुंदपुर डी ब्लॉक में घर के बाहर ठंड से बचने के लिए अलाव जलाए हुए था। उसी दौरान दो पड़ोसियों के बीच में कहासुनी शुरू हुई। यह कहां से गाली गलौज तक पहुंची और देखते ही देखते हाथापाई में ये तब्दील हो गई है और इस दौरान मारपीट जमकर होने लगी है। एक युवती इस दौरान घायल हुई है। घायल युवती को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया है। सर पर युवती के गंभीर चोटें आई हैं, सर पर उसके टांके लगे हुए हैं और इस बात की जानकारी भलसवा डेहरी थाना पुलिस को दी गई है। मौके पर पुलिस पहुंची, लेकिन मामले में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। यहां तक कि पीड़ित परिवार का ये भी कहना है कि पुलिस पैसे लेकर मामले को रफा दफा करने की कोशिश कर रही है। पुलिस की स्पेशल सेल की आईएफएसओ यूनिट के इंश्योरेंस के नाम पर लोगों को ठगने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश कर सरगना समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये गिरोह इतना शातिर था कि ये वित्त मंत्रालय के नाम पर लोगों को अपना शिकार बनाते थे। इतना ही नहीं, ये लोगों को अपने जाल में फंसाने के लिए वित्त मंत्री के फर्जी सिग्नेचर दस्तावेज का भी उपयोग करते थे। पुलिस ने इनके कब्जे से भारी सामान बरामद किया है। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की इफ्सो यूनिट ने एक नई प्रकार की मोडस ऑपरेंडी डिटेक्ट करी है। इस मोडस ऑपरेंडी में ये मोडस ऑपरेंडी इंश्योरेंस फ्रॉड के नाम से है। इसमें एक्यूज़ अपने आप को ऑफिशियल पोस्ट करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के, आरबीआई के, इरडा के या बीमा लोकपाल के। इसमें ये लोग ईमेल भेजते हैं कस्टमर्स को और वो ईमेल बहुत ही मिलती जुलती ईमेल होती है। जैसे ऐसा लगता है कि जैसे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से आई हो या आरबीआई से आई हो या आईआरडीए से आई हो। हमने इनसे करीब करीब 3000 लोगों का डाटा रिकवर किया है जो पोटेंशियल विक्टिम्स हैं या हो सकते हैं, और हमने 70 ईमेल कन्वर्सेशन रिकवर करी है। उसके साथ हमने फोर्ज डॉक्यूमेंट्स इनसे रिकवर किए हैं। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की इफ्सो यूनिट
दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल 3 के सभी प्रवेश द्वारों पर सुबह से यात्रियों की सुगम आवाजाही देखी गई। अब औसत प्रतीक्षा समय 5 मिनट से कम का था। मंगलवार को इंडिगो और एयर इंडिया दोनों ने ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर दी है। यात्रियों को फ्लाइट के लिए 3.5 घंटे और 4 घंटे पहले से आने को कहा गया है। दोनों एयरलाइंस ने यात्रियों से सहज सुरक्षा जांच के लिए केवल एक केबिन सामान के साथ आने का आग्रह किया। एयरलाइन ने कहा कि दिल्ली हवाई अड्डे पर सामान्य से अधिक यात्री आ रहे हैं, जिससे बोर्डिंग और चेकिंग करने में काफ़ी समय लग रहा है और काफ़ी परेशानियां को सामना करना पड़ रहा है। यात्रियों से अनुरोध है कि वे अपनी उड़ान के समय से कम 3.5 घंटे घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय के लिए 4 घंटे पहले पहुंचें। सुरक्षा जांच के लिए केवल एक केबिन ही इस्तेमाल करें। दिल्ली एयरपोर्ट ने यह भी बताया है कि बेहतर एक्सपीरियंस के लिए डीजी यात्रा का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वहीं T3 के किसी भी गेट पर 5 मिनट से ज़्यादा वेटिंग नहीं है। को बता दें, एयरलाइन ने एडवाइजरी जारी कर दी है और यात्रियों से अनुरोध किया गया है कि घरेलू फ्लाइट के लिए 3.5 घंटे और अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट के लिए लगभग 4 घंटे पहले से हवाई अड्डे पर पहुंचे, ताकि परेशानियों का सामना ना करना पड़े। इस खबर की ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अजीत जुड़े हुए हैं। अजीत, एयरलाइन ने एडवाइजरी जारी कर दी है यात्रियों के लिए और तमाम तरीके की इस दौरान बातें कही गई हैं। यात्रियों से अपील की गई है कि 3.5 घंटे 4 घंटे पहले से एयरपोर्ट पर पहुंचे। क्या कुछ इस दौरान एयरपोर्ट पर देखने मिल रहा है, क्या कुछ अपडेट है इसको लेकर? जी बिल्कुल, आपको बताते हुए इस समय अगर मैं बात करूं एयरपोर्ट की, तो क्योंकि सबसे बड़ी चीज है क्रिसमस और नए साल की छुट्टियों के लिए लोग अब कहीं ना कहीं जो दिल्ली से बाहर निकलने की तैयारी में थे, उनके लिए बहुत बड़ी समस्या बन के सामने आ रही है। क्योंकि जिस तरीके से एयरपोर्ट पर भीड़ का जो एक बहुत बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है, भीड़ वहां पर एयरपोर्ट पर काफी बड़ी देखी जा रही है। ऐसे में जो एडवाइजरी जारी की गई है वो कहीं ना कहीं यात्रियों को परेशान करने वाली है कि जब उनको अपने फ्लाइट से 3.5 घंटे पहले अगर वहां पहुंचना होगा, तो कहीं ना कहीं उन्हें लग रहा है कि उनके जो समय है, जो समय की जो बर्बादी है, जिस चीज से वो बचने के लिए फ्लाइट का सहारा लेते हैं, कहीं ना कहीं उसके बावजूद भी उनका समय बर्बाद हो रहा है। तो साफ तौर पर कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूँ तो यात्रियों में काफी इस जो एडवाइजरी है, इस एडवाइजरी को लेकर के रोज जरूर देखने को मिल रहा है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद अजीत हमारे साथ जुड़ने के लिए और इसकी तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बताते चले कि जिस तरीके से एडवाइजरी जारी की गई है एयरलाइन की तरफ से, अब देखने वाली बात यही होगी कि इसका पालन कितना किया जाता है और किस तरीके से यात्री इसका पालन करते हैं और हवाई अड्डे पर 4 घंटे 3 घंटे पहले पहुंचते हैं या नहीं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मनचलों के हौसले बुलंद है। आए दिन महिलाओं से छेड़खानी और बदसलूकी करने के मामले सामने आते रहते हैं। ताज़ा मामला दिल्ली के द्वारका का है, जहां पर एक युवक द्वारा छात्रा पर तेजाब फेंकने का मामला देखने मिला। दिल्ली पुलिस के अनुसार द्वारका इलाके में एक लड़के ने एक छात्रा पर तेजाब फेंका है। घटना में बुरी तरह से घायल छात्रा को सफदरजंग अस्पताल रेफर किया। सूचना पर दिल्ली पुलिस के अधिकारी अस्पताल पहुंचे हैं। जानकारी के मुताबिक घटना में 2 युवक शामिल हैं। ये आरोपित नीले रंग की बाइक पर सवार थे, तो वहीं पीड़िता 12वीं कक्षा की छात्रा है। राजधानी में दिन दहाड़े घटी इस घटना से पुलिस की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं। दिल्ली पुलिस के पीसीआर पर सुबह करीब 9 बजे मोहन गार्डन पुलिस इलाके में एक लड़की पर तेजाब फेंकने की घटना के संबंध में कॉल आई थी। बताया गया कि 17 साल की एक लड़की पर आज सुबह 7:30 बजे के करीब बाइक सवार 2 लोगों ने कथित तौर पर तेजाब जैसे किसी पदार्थ का इस्तेमाल कर हमला किया। घटना के वक्त पीड़ित लड़की अपनी छोटी बहन के साथ थी। पीड़िता ने परिचित 2 लोगों पर शक जताया है। घटना के संबंध में दिल्ली पुलिस ने बताया है कि छात्रा का अस्पताल में इलाज चल रहा है। प्रारंभिक रिपोर्ट के अनुसार उसकी हालत अभी स्थिर है। आगे की बात डॉक्टर बेहतर बता पाएंगे।
तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं साफ तौर से कि किस तरीके से एक छात्रा पर मनचले तेजाब डालते हुए नजर आ रहे हैं। और इस खबर की ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता अजीत जुड़े हुए हैं। अजीत, एक छात्रा पर युवक ने एसिड फेंका है और ये पूरा द्वारका का मामला बताया जा रहा है। क्या कुछ मामला है इस पर और पुलिस क्या कुछ कह रही है इस पर? बिल्कुल ऐसा बताते हैं। आज सुबह का मामला है द्वारका इलाके में, जब राज्य पुलिस के मुताबिक अगर मानते हुए सुबह करीब 9 बजे की घटना बताई जा रही है। जब छात्रा अपने छोटी बहन के साथ खड़ी थी तो दो बाइक सवार युवक आते हैं और मोहन गार्डन थाना इलाके का पूरा जो मामला है, यहाँ पर दो बाइक सवार शख्स आते हैं और जो लड़के हैं वो युवती पर तेजाब से ऐसे छिड़क देते हैं। जो जिस तरीके से जो छात्रा है, क्योंकि 17 साल की उम्र बताई जा रही है छात्रा की, जिस पर अटैक किया गया है, कहीं ना कहीं यूएस गई और उसे तुरंत दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हालांकि बताया जा रहा है कि दिल्ली पुलिस के तरफ इस मामले में एक संदिग्ध को हिरासत में भी ले लिया है, लेकिन जिस तरीके से एक छात्रा पर एसिड अटैक करने की जो घटना है पर सामने आई, वो साफ तौर पर कहीं ना कहीं दिल्ली में एक बार फिर से महिला सुरक्षा को लेकर सवालिया निशान जरूर खड़े कर रहा है। हालांकि पुलिस के मुताबिक जो छात्रा की हालत अभी स्थिर बताई जा रही है और डॉक्टर लगातार इलाज में लगे हुए हैं। ऐसे में उसका क्या अपडेट होता है वो डॉक्टर से जानकारी के बाद ही अभी सामने आ पाएगा। लेकिन अगर शुरुआत में हम कहें तो कहीं ना कहीं छात्रा की हालत स्थिर बताई जा रही है और जिस तरीके से घटना है ये वाकई में तो अजीत, क्या अभी तक इस मामले में कुछ भी खुलासा हो पाया है? क्या कुछ भी कहा जा रहा है परिवार की तरफ से, पुलिस की तरफ से, कि क्यों इस तरीके की ये घटना हुई, या फिर छात्रा का कोई जानने पहचानने वाला था, किस पे शक जताया गया है? जैसा मैंने बताया था कि हालांकि क्या नाम है, दिल्ली पुलिस, जैसा मैं बता दिल्ली पुलिस ने संदिग्ध को हिरासत में भी लिया है और उससे अभी पूछताछ की जा रही है। तो ऐसे में आखिरकार ये जो एसिड अटैक का जो हमला किया गया पर छात्रा पर, उसके पीछे की आखिरकार वजह क्या है ये तो फिलहाल पुलिस पूछताछ के बाद ही आप पहुंचाएगा। लेकिन फिलहाल अभी एक संदिग्ध को शक के आधार पर पुलिस ने हिरासत में लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है। जी, इस मामले में पुलिस प्रशासन पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि लगातार दिल्ली में जिस तरीके से घटनाएं महिलाओं के साथ हो रही हैं, अपराध जिस तरीके से बढ़ रहे हैं, सवालिया निशान पुलिस पर खड़े हो रहे हैं इसको लेकर। जिस तरीके से लगातार दिल्ली में महिला सुरक्षा पर सवालिया निशान हमेशा खड़े होते रहे, ऐसे में अगर छात्रा पर अगर इस तरह का एसिड अटैक होता है तो कहीं ना कहीं वो और दिल्ली पुलिस की जो कार्यशैली है उसको सवाल निशान जरूर खड़े करता है कि अगर छात्रा अगर इस तरह से सुरक्षित नहीं है तो कहीं ना कहीं इस तरह के हमले से अन्य स्कूली छात्रों पर भी काफी प्रभाव पड़ता है और कहीं ना कहीं उनके मन में डर की स्थिति है वो पैदा होती है। तो कहीं ना कहीं जो स्कूल जाते समय जो चिंता की झेलने पड़ेगी वो जाहिर तौर पर जिस घटना से सामने नजर आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद अजीत हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर की ज़्यादा जानकारी के लिए। तो आपको बताते चले कि द्वारका क्षेत्र की ये पूरी घटना है और तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से दो मनचले युवक आते हैं और एक छात्रा पर एसिड का अटैक करते हैं। इस दौरान छात्रा की हालत अभी स्थिर बताई जा रही है, लेकिन आगे मामले में जांच कर रहे हैं पुलिस, और पुलिस प्रशासन पर लगातार सवालिया निशान खड़े होते नजर आ रहे हैं। लगातार महिलाओं के साथ इस तरीके के कृत्य बढ़ते जा रहे हैं, अपराध बढ़ते जा रहे हैं, जिसकी वजह से सवालिया निशान प्रशासन पर, कानून व्यवस्था पर खड़े हो रहे हैं। का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।